हायर ड्रामे की आने वाले एक साथ में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब जब सारा सच हाया का खुलकर सबके सामने आ गया तो यही मुबारक मस्तूर होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई जाएगी और रूहान को भी कोई भी फैसला लेने से वो मना कर देगी क्योंकि रूहान अब हाया को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और उसे डिवोर्स देने का फैसला करेगा। लेकिन अब यही दरख्शां बेगम है जो कि अब उस घर में आती हुई नजर आएगी क्योंकि अब मुबारक मसूर उसे अब अर्जेंट तौर पर बुलवाएगी अपने घर और वहाँ जब दरख्शां बेगम वहाँ उस घर में आएगी तो बेजाद भी साथ ही होगा क्योंकि वो जानते हैं कि आखिर कोई ना कोई हाया ने ऐसी हरकत तो की है जिसकी वजह से अब ये मुबारक मसूर इतनी ज़्यादा खफा और नाराज़ नज़र आ रही थी। तब वो दरख्शां बेगम के सामने सारी हकीकत खोलेंगे कि किस तरह अब इस हाया ने उन लोगों का आशियाना बर्बाद करना चाहा, सब लोगों को आपस में अब एक दूसरे के खिलाफ बदगुमान किया और सबसे बढ़कर इस घर की लड़कियों के साथ उसने बहुत ही बुरा किया। उनको उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए और उनको ब्लैकमेल किया और घर से निकाला। जब ये सब बातें अब दरख्शां बेगम के सामने आएंगी तो दरख्शां बेगम ही होगी जो कि अब चाहेगी कि रूहान जो भी फैसला करेगा वो कबूल है। इस तरह रूहान जो कि अब हाया को अपनी ज़िंदगी में तो नहीं रखना चाहेगा, उसे डिवोर्स दे देगा और आखिरकार हाया है जिसका रोना पीटना भी उसे कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि अब कोई भी उसे अपने घर में नहीं रखेगा। आखिरकार ये हाया है जो कि अब दरख्शां बेगम उसे खुद वहाँ से लेकर जाएगी। हाया तो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी कि आखिर एक मर्तबा फिर से उसे मौका मिल गया कि वो दरख्शां बेगम के घर में जाएगी और वहाँ पर राज करेगी और बेजाद को हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन हाया की तो तमाम चालें तब उल्टी पड़ेंगी जब यही दरख्शां बेगम होगी जो कि अब उसे किसी यतीम खाने में छोड़ देगी और वहाँ पर अब वो पूरी ज़िंदगी ही अपनी घुट घुट कर गुजारेगी और कोई भी उसकी खैर खबर लेने वाला नहीं होगा। उसने सैमा की बेऔलादी का मजाक उड़ाना चाहा था लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अब उसको खुद भी ये सब मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जब से उसे पता चला है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती तब से तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। लेकिन अब तो वो अब डॉक्टर से अब वो रिपोर्ट भी चेंज करने का बोलती हुई नज़र आएगी क्योंकि अब उसे सैमा और रिफत की बातों से इस बात का तो अंदाज़ा हो ही चुका है कि अब उन्हें इल्म हो चुका है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। हो सकता है कि किसी ने मेरी बातें अब कान लगा कर सुन ली हूँ, इसलिए अब वो डॉक्टर के जरिए वो रिपोर्ट चेंज करने का बोलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर अब रिफत जो कि अब मुबारक मस्तूर से ये बात करती हुई नजर आएगी कि अब ये हाया जो कि कभी माँ नहीं बन सकती लेकिन आज तक इसने ये बात सबको क्यों नहीं बताई। लेकिन मुबारक मस्तूर जब वो हाया से कंफर्म करना चाहेगी कि अगर ये बात सच है तो अब हाया ने क्यों नहीं बताया, तब यही हाया होगी जो कि वो रिपोर्ट सामने लाएगी जो कि अब उसने डॉक्टर से खुद बनवाई है। आखिरकार अब साइमा, रिफत और दूसरी तरफ इरम, इन तीनों को अब शर्मिंदा होना पड़ेगा मुबारक मस्तूर के सामने क्योंकि मुबारक मस्तूर अब इन तीनों की इंसल्ट करते हुए नजर आएगी और इनसे बोलेगी कि बगैर तहकीक किए किसी भी बात को नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि मुबारक मस्तूर नहीं जानती अभी तक हाया की चालाकियां। हालांकि इरम जानती है कि ये हाया ही की एक चाल, हाया ने ये सारा ड्रामा किया है लेकिन अब हाया है जिसे अब अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए सब लोगों से। लेकिन वो है कि अभी तक इरम ही को नीचा दिखाने के लिए अब अरसलान का यूज़ करना चाहती है लेकिन वो ये नहीं जानती कि अब की मर्तबा अब उसे ही तमाम लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ जाएगा। और सबसे बढ़कर अब तो रूहान भी उसे बदगुमान होना शुरू हो गया क्योंकि रूहान की भी समझ में आखिर कुछ ना कुछ बातें तो आ ही रही हैं इस हाया की कि हाया ये सब कुछ क्यों कर रही है और हाया का इस सब के पीछे असल मकसद क्या है। क्योंकि जब से अब हारून ने अब रूहान को सब कुछ जानने की कोशिश की है तब से तो रूहान की भी अक्ल की खिड़कियां खुल ही गई। अब तो वो भी सोचने लगा है इस हाया के बारे में। लेकिन हाया है जो कि बहुत बुरी तरह अब इरम के जाल में फंसने जा रही है। हालांकि वो इरम को फंसाना चाहती थी लेकिन अब उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अब वो इरम ही के जाल में खुद फंस कर रह जाएगी। आप लोगों को यह ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन हाया का बुरा अंजाम देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।